हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए चैप्टर, यह है जो संविधान के भाग हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें नॉलेज के तौर पर और जिनका जीके जीएस पेपर है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है कि ये याद होना ही होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के 22 भाग जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसे याद होना ही होना चाहिए, उन्हें हम लोग देखेंगे। देखा जाए, जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया था तो उसमें अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग को तैयार किया गया था। तो भाग वे थे जिसमें कहने का मतलब देश हो गया, राज्य हो गया, इनसे संबंधित जो था उसे एक टॉपिक में रख दिया गया, यानी ग्रुप बना बनाकर क्या कर दिया गया, इस तरह से 22 भाग को तैयार किया गया। और 395 अनुच्छेद थे और मूल रूप से 8 अनुसूचियां, बाद में 4 को भी जोड़ा गया। तो उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला है भाग, इसमें है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में है। पहला भाग ले लीजिए, पहला अनुसूची ले लीजिए, पहला अनुच्छेद ले लीजिए, सभी में ये समान ही मिलेगा, भारत राज्य तथा उसके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। तो यहाँ पे भी भाग 1 में क्या है, राज्य तथा उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। 2 में बात की जाए, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता, जो 5 से 11 में, यानी नागरिकता से संबंधित क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपको भारतीय नागरिक होना है तो क्या क्या से प्रावधान है, उन सभी का वर्णन आपको भाग 2 के नागरिकता में देखने को मिलेगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या, उनसे रिलेटेड सभी आप देख सकते हैं भाग 2 में। और 3 में बात की जाए मौलिक अधिकार की, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार हैं, 12 से लेके 35 तक इसके अनुच्छेद में दिया गया है। 12 में हम लोग देखे थे, 13 देखे थे, 14 देखे थे। 12 में क्या देखे थे, समता और समानता का। 14 में क्या देखे थे, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि पर भेदभाव के। 15 में क्या देखे थे, लोक नियोजन के अवसर पर सभी को समान, यानी सरकारी नौकरियां में सभी को समान अवसर। इस तरह से हम लोगों ने पूरे मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ा था और आशा करते हैं आपको याद भी होगा। जिन्होंने यह क्लास नहीं देखा, कृपया वो पहले के क्लास देख ले। तो 3 में क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन, जो अनुच्छेद 12 से 35 में है। और 4 में है नीति निर्देशक तत्व। ये भी हम लोगों ने देखा कि जो नीति निर्देशक तत्व था यह राज्यों को सौंपा गया, यानी राज्य अपने सामर्थ्यता के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार धीरे धीरे वो क्या कर सकती है, उसे लागू कर सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद 4 के क, ये जो है इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यह जो मूल कर्तव्य है कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जो हम लोगों ने इससे पहले के क्लास कौन कौन देखे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया वो क्लास नहीं देखें तो उसे एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको अगर उससे प्रश्न पूछा जाए तो बन जाए। तो और ये चैप्टर आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा अगर वो देखे हुए रहेंगे। तो देखा जाए तो मूल कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो ऊपर से क्या करेंगे, 4 को एक साथ याद रखेंगे। कौन कौन हो गया, पहला में हो गया संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरा में नागरिकता का, तीसरा में मौलिक अधिकार का, और चौथा में नीति निर्देशक तत्व का, और 4 के क में मूल कर्तव्य का। तो ये एक टेबल में याद रखेंगे। उसके बाद 5वां है संघ, यानी केंद्र में क्या क्या प्रावधान है, केंद्र में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, तो उनसे संबंधित बात किया गया है संघ का। उसके बाद 6वां में राज्य का, जो राज्य होंगे, राज्य में जो विधानमंडल होगी, किस तरह से वह काम करेगी, उससे संबंधित बात किया गया है भाग 6 में। और भाग 7 में है, जो पहले क्या था, जो राज्य थे भारतीय राज्य, जिसे एक ग्रुप में रखा गया था। हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में भी देखा कि जो क्या था, पहले ग्रुप में रखा गया था कौन सा संविधान संशोधन, जो इससे पहले था वह 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भारत को, राज्यों को एक वर्गों में रखा गया था ABCD करके, उसे समाप्त कर क्या कर दिया गया, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 7 में क्या था, जो 7वां में था उसे निरस्त कर दिया गया, यानी जो ग्रुप में भाग में राज्य को रखा हुआ था उसे निरस्त, स से 7वां और सा से समाप्त, यानी 7वां को निरस्त कर दिया गया 1956 में। तो ये खाली हो गया। उसके बाद 8वां हम लोग देखते हैं। 8वां में संघ, राज्य एवं क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। छठा से पहले 5वां में हम लोगों ने क्या देखा,
संघ का, छठा में राज्य का, सातवां निरस्त और आठवां में संघ राज्य मिला के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब हम लोग इधर आते हैं, इधर क्या है भाग 9। भाग 9 में क्या है, पंचायत का बात किया गया है, यानी क्या होगा, एक पंचायत स्तर का व्यवस्था की बात की गई है भाग 9 में। और उसके भाग 9 के क में एक नगर पालिका, यानी शहर के लिए एक नगर पालिका व्यवस्था होगी, उस तरह के एक निकाय होगी, शहरी स्थानीय निकाय के बारे में, नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। जो हम लोगों ने क्या देखा इससे पहले के क्लास, जिसे अनुसूची 12वां अनुसूची के तहत इसे लाया गया था, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कितने कार्य क्षेत्र को रखा गया था, 18। और पंचायती राज क्षेत्र को जब लाया गया था वह 11वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया। तो आप ध्यान देंगे जो भाग 9 है उसमें पंचायत का, और भाग 9 के क में नगर पालिका का, और 9 के ख में सहकारी समितियां का किया गया। तो इस तरह से ये तीनों याद रखेंगे यहाँ से, 9 के क 9 के ख, 9 में पंचायत का, 9 के क में नगर पालिका का, और 9 के ख में सहकारी समितियां का। अब आगे हम लोग आते हैं भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित जाति, जाति जनजाति, उससे संबंधित, उसके क्षेत्र से संबंधित उसके प्रावधान किए गए हैं। किसमें, भाग 10 में। भाग 10 के बाद हम लोग आते हैं 11 में। 11 में क्या किया गया है, संघ तथा राज्य संबंध, यानी जो संघ केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होगा उनसे परस्पर संबंधों की बात की गई कि किस तरह से वो काम करेंगे, और जो भी रिलेटेड कुछ मुद्दा अगर उठता है तो उनसे संबंधित जो भी बात किए गए वह भाग 11 में केंद्र संबंध के रूप में बात किया गया। उसके बाद आते हैं 11 के बाद 15। 15 में क्या है, एक निर्वाचन, निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आपको पता होगा एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया होना चाहिए वह प्रत्यक्ष और स्पष्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से विभाग, निर्वाचन विभाग की व्यवस्था की गई, जो क्या कर सके, वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करा सके और एक अच्छे लोकतंत्र की वह देश के द्वारा कामना की जा सके। तो ये इसलिए एक निर्वाचन व्यवस्था का भी किया गया, किसमें, भाग 15 में। उसके बाद आते हैं भाग 15 के बाद 17, इसमें राजभाषा, राजभाषा की बात की गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 343 के तहत भारत का जो होगा भाषा हिंदी होगा और उसके लिपि देवनागरी लिपि की बात की गई थी। इस तरह से हम लोगों ने देखा 17 में राजभाषा की भाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी। उसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध, आपात उपबंध यानी कहने का मतलब जो आपात उपबंध था, कौन कौन, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये जो क्या था, किन किन परिस्थितियों में इसे लगाया जाएगा तो कौन कौन से अधिकार रहेंगे और कौन कौन से खत्म हो गए, तो उनसे संबंधित जो भी बात किया गया है वह भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन से बात की गई है। और आपको पता ही होगा जो संविधान संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के तहत कहां से लिया गया है, वह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार उसे क्या कर सके, बदला जा सके, यानी चेंज किया जा सकते, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को नहीं, सिर्फ स्थिति और समय के अनुसार जो जरूरत है उसे लाया जा सके। तो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण भाग देखे और कुछ भाग बच गए, तो उन भागों को इसे कवर करने के बाद धीरे धीरे उसे भी कवर कर ले, क्योंकि आपको यह जानना और नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है कि संविधान में कितने भाग। तो ये महत्वपूर्ण भाग जो भी थे, कुछ जो बच गए हैं वो आप लोग धीरे धीरे उसे भी क्लियर कर लेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल से पहले एक बात बोल देते हैं कि जो भारतीय संविधान में थे टोटल 22 भाग को रखा गया था, लेकिन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 के क, 9 के क, 9 के ख, इस तरह से क्या किया गया, जोड़ने के बाद उसको क्या क्या हो गया, जो मूल में तो 22 था लेकिन जोड़ने के बाद उसे 25 हो गया। तो प्रश्न जो आता है वह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग थे, तो वह इसका आंसर 22 ही होगा। 25 कौन थे, उसे संशोधन करने के बाद उसको 4 के ख, यानी इस तरह से क ख ए बी सी डी करके जोड़ा गया। अगर आप इसको मिला के जोड़ते हैं तो 25 होता है, लेकिन मूल रूप से जो क्रम है उसका वह 22 ही है। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते जो पढ़े हैं। पहला क्या था, पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 4 के क तक याद रखेंगे। पहला में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का बात किया गया है, और दूसरा में नागरिकता का, और तीसरा में मौलिक अधिकार का, और चौथा में
और चौथा में नीति निर्देशक तत्व का और 4 के क में मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है। तो इस तरह से इसे आप क्या करेंगे, एक ग्रुप में याद रखेंगे। किसको किसको, 1 2 3 4 और 4 के क, इसे आप एक साथ याद रखेंगे। और उसके बाद 5 से 5 में संघ का यानी केंद्र का, उसके बाद 6ठा में राज्य का और 7वां से समाप्त, जो 7वां में था उसे निरस्त कर दिया गया, खाली है। 8वां में केंद्र शासित प्रदेश, संघ और राज्य क्षेत्र का। तो 5वां 6ठा 7वां 8वां एक साथ याद रखेंगे। और उसके बाद इधर आएंगे हम लोग 9 में पंचायत का, 9 के क में नगर पालिका का और 9 के ख में सहकारी समिति का। इसे आप एक साथ याद रखेंगे। कौन कौन, 9 9 के क और 9 के ख, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां। उसके बाद 10 11 को एक साथ याद रखेंगे। इसमें क्या है, 10 में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्रावधान किए गए और 11 में क्या है, संघ राज्य से संबंध की बात की गई है, केंद्र और राज्य की। उसके बाद हम लोग 15 17 18 को एक साथ याद रखेंगे। 15 17 को एक साथ, 15 में निर्वाचन की और 17 में राज्य भाषा की। 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा। जो हम लोगों ने देखा राजभाषा कौन सा है, हिंदी और लिपि देवनागरी की बात की गई है। और 18 में अपात उपबंध का, जो अपात उपबंध लगाए जाते हैं। उसके बाद 20 में संविधान संशोधन की बात की गई, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा भी लगा होगा और आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे निकालकर आप इससे संबंधित उसे बनाते जाइए। जैसे जैसे आप बनाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पढ़ने में मन भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं।